हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 में जो होने वाला है उसके लिए वॉल्यूम 4 बुक निकाला गया है। इसके पहले मैं वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। वॉल्यूम 4 में 20 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 2 करवाने जा रही हूँ। सो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा रीजनिंग से। पहला क्वेश्चन है, नवीन अपनी कक्षा में नीचे से 19वें और ऊपर से 18वें स्थान पे है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पे देखिएगा ये बनेगा कैसे। तो 19 + 18 - 1 कर देंगे। तो 19 और 18 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37 और इसमें से -1 कर देंगे तो आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आकृति दिया गया है। नीचे दी गई 3 आकृतियाँ एक निश्चित तरीके से समान है क्योंकि वे कुछ विशेषता साझा करती हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृतियों के समान विशेषताएं साझा नहीं करती हैं। इसमें देखिएगा ये तीनों जो पिक्चर दिया गया है एक ही समान है। इसमें देखिएगा इस टाइप से किया गया है। इसमें ये पंचभुज है तो इस तरह से 3 भुज किया गया है और ये षष्ठभुज है तो इसमें भी इस तरह से किया गया है। तो आगे देखेंगे, पहले यहाँ आयत है, यहाँ पंचभुज है, यहाँ षष्ठभुज है। तो इसके बाद कौन सा भुज आएगा? तो इसके बाद आ जाएगा चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो चिन्ह दिया गया है इस सभी में इसी टाइप से है, बाद बाकी सब में उस टाइप से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पी क्यू आर यू भी और डब्ल्यू एक ही बिल्डिंग के 6 अलग अलग तलों पे रहते हैं। बिल्डिंग के सबसे निचले तल्ले का नंबर 1 है, उसके ऊपर के तल का नंबर 2 है और इसी तरह से सबसे ऊपर के तल का नंबर 6 है। भी जो है भी तल नंबर 5 पर रहता है। भी जो है 5 पे रहता है तो यहाँ पे हम 5 पे भी को कर देंगे और सबसे ऊपर वाला पे 6 हो जाएगा। ठीक है। पी जो है भी से ऊपर किसी तल पे रहता है। पी जो है भी से ऊपर, पी जो है भी से ऊपर, भी जो है यहाँ पे 5 तल्ला पे हो जाएगा तो पी यहाँ पे हो जाएगा भी से ऊपर। आर से नीचे केवल यू रहता है। आर से नीचे केवल यू रहता है। डब्लू सब नंबर वाले समतल पे रहता है, यानी कि डब्लू जो है 2 या 4 पे रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे डब्लू को करते हैं। क्यू से नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं? क्यू से नीचे हो जाएगा इसमें 2 व्यक्ति। क्यू यहाँ बीच पे हो जाएगा। डब्लू जो है 4 नंबर पे है। पी जो है 6 नंबर पे हो जाएगा। ये क्यू जो है 3 नंबर पे हो जाएगा। आर हो जाएगा 2 नंबर पे और यू हो जाएगा 1 नंबर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए सी की बहन है। ए जो है सी की बहन है। ए जो है सी की बहन है। ए सी की बहन बी की पुत्री है। सॉरी, यहाँ पे ये ऐसे बनेगा। ए जो है सी की बहन बी, ये बहन हो जाएगी। और इसकी पुत्री है ए। डी सी के पति ई का पिता है। डी जो है सी के पति ई, तो सी का पति यहाँ पे ई हो जाएगा और डी इसका पिता है तो डी सी का ससुर हो जाएगा। ए का डी से क्या संबंध है? ए का यहाँ पे पूछा जा रहा है ए का डी से क्या संबंध है। तो ए जो हो जाएगा डी के पुत्र की पत्नी की बहन की बेटी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए पुत्र की पत्नी की बहन की पुत्री। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसे इस तरह से बिठाना है जैसे 91 यहाँ पे दिया गया है, तो डी का अर्थ जो है भागा हो जाएगा, बी का अर्थ माइनस हो जाएगा, ए का अर्थ प्लस हो जाएगा, सी का अर्थ जो है गुना हो जाएगा। तो इसे अब बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में है कथन और निष्कर्षण। तो यहाँ पे देखिएगा, कुछ तोते बंदर हैं, कुछ तोते जो हैं वे बंदर हैं, कुछ भालू बंदर हैं, कुछ भालू जो हैं वह भी बंदर हैं। निष्कर्षण में देखेंगे सभी भालू तोते हैं, तो ये गलत है, सभी भालू तोते नहीं हैं। कुछ बंदर भालू नहीं है, तो यहाँ पे तो साफ दिया गया है कि कुछ भालू बंदर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे 7 है, 13 है, 25 है, फिर 97 है और 113 है। तो 7 और 13, तो 7 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आता है और -1 करेंगे तो 13 आ जाएगा। फिर 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 दूना 26 हो जाएगा और -1 करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा और -1 करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, सभी 36 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमन बाएं छोर से 11वें स्थान पे है। अमन जो है वह बाएं छोर से 11वां स्थान पे है, जबकि प्रथा दाएं छोर से 12वां स्थान पे है। प्रथा जो है वह दाएं छोर से 12वां स्थान पे है। अमन और प्रथा के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो इसमें देखिएगा पंक्ति में 36 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 11 11 प्लस 12, तो 36 माइनस 23 बराबर 13। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन में है लेखाकार, लड़कियों, इंटरनेट उपयोगकर्ता। ये जो तीनों हैं, लेखाकार, लड़कियों और इंटरनेट उपयोगकर्ता, इन तीनों का, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही आकृति को दर्शाता है। तो इसमें देखिएगा इंटरनेट उपयोगकर्ता में हो जाएगा, लेखाकार भी हो जाएगा, इंटरनेट को यूज करता है, और लड़कियां जो है यह भी इंटरनेट को यूज करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। तो संख्या 3 के विपरीत यहाँ पे पूछ रहा है, तो 3 यहाँ पे है, तो 5 और 4 तो इसमें होगा नहीं, यहाँ भी 4 और 6 नहीं होगा। तो यहाँ देखिएगा 4 है और 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 3 के विपरीत 1 जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक नियत बल फोर्स बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। कार्यरत बल F का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। 12 नंबर क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक नियत बल 4 सेकंड तक कार्य करता है और इसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड से बदलकर 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2n। 13 नंबर क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं के द्रव्यमानों और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों की जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर का वह भाग है जो सभी सूचनाओं को प्राप्त करता है, उनका विश्लेषण करता है और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह एक तरह के शरीर का कमांड सेंटर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर जो है यह इनपुट डिवाइस। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूल में 26 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 14 शिक्षक गणित पढ़ाते हैं और 6 शिक्षक भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं? तो इसमें देखिएगा कि 14 - 6 बराबर 8 और फिर क्या हो जाएगा, 6 शिक्षक जो हैं भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। 6 शिक्षक भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कुल शिक्षक कितना है, 26। 26 - 8 + 6 बराबर, तो 8 और 6 14 हो जाएगा। 26 में से 14 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि p बराबर 0.4 है और b बराबर 0.6 है तो p a या b बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.76। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का 16वां और 20वां पद क्रमशः 385 और 441 है तो उसका 90वां पद कौन सा? ज्ञात कीजिए। 90वां पद यहाँ पे ज्ञात करने को बोला जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1421। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। सार्क सदस्य देश में 8 देश हैं, जिसमें भारत हो जाएगा, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव हो जाएगा। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ढाका में हुआ था। बाईस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब राज्य सतलज बेसिन के अंतर्गत आता है, ना कि गंगा के। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य से होकर बहती है और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन का राजधानी कौन सा था? तो ये कन्नौज हो जाएगा। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेसर था। ये थानेसर जो है ये पुष्यभूति वंश की राजधानी था। कन्नौज मौखरी वंश की राजधानी थी। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक था। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलोक जोशी को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1998 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य करने वाली एक सलाहकार संस्था है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने का अधिकार हमें प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 918। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? चारों नदियों में से कौन सी नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हडसन नदी। हडसन नदी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में बहने वाली नदी है। जाम्बेजी, लिम्पोपो और नील नदी यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। 30 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? डुरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा तय करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा तय करती है जिसका निर्माण 1914 ईस्वी में किया गया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था और डुरंड रेखा 1893 ईस्वी में निर्धारित किया गया था, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित किया गया था, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान हैं और इसीलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा, पहला है ईटिंग, च्यूइंग, ड्रिंकिंग, मंचिंग और वाइटिंग। तो यहाँ पे देखिएगा, ईटिंग मतलब हो जाता है खाना, च्यूइंग मतलब हो जाएगा चबाना, ड्रिंकिंग मतलब हो जाएगा पीना, मंचिंग मतलब हो जाएगा चबाना और वाइटिंग मतलब हो जाएगा काटना। यानी कि ये चारों जो है, ये चारों हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये चारों हो जाएगा खाने और चबाने से संबंधित है, जबकि ड्रिंकिंग पीना से संबंधित हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। पीना जो है यह अलग हो जाता, बाकी 4 एक समान है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उस आकृति का चयन करें जिनमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये जो आकृति है किसमें अंतर्निहित है, जो देखते हैं। तो चलिए इसे मिलाते हैं, ये कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये बन रहा है, ये जो आप यहाँ सी से ही देखिएगा, पहले सी में हम अंडरलाइन करते हैं, ये वाला देखिएगा पोर्शन, ये वाला, फिर इसके बाद आ जाएगा ये वाला, नहीं ये ऐसे बनेगा, ये इस टाइप से,
और फिर ये नीचे आएगा और इस टाइप से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन जो है इसे देखते हैं। यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश, इसे डिक्शनरी में जिस तरह से अल्फ़ाबेटिकल बिठाया जाता है उसी तरह से इसे बिठाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा पे कौन आएगा, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये तीसरे पर आ जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या देखना, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला, एक ये हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा एक लाइन यहाँ करेंगे तो 4 और 5, यहाँ पे हो जाएगा कुल कितना 5। अब देखिएगा इसमें होगा यहाँ पे 5 आ गया, अब एक ये वाला हो जाएगा 6, 7, 8, तो 3 इसमें और ऐड करेंगे, 3 यहाँ पे और आ गया है। अब यहाँ पे देखिएगा एक लाइन इधर खींचा हुआ, तो एक इधर वाला हो जाएगा और एक इधर वाला हो जाएगा, तो +2 और करेंगे। अब यहाँ पे कैसे काउंट करना है, तो चलिए देखते हैं। इसे काउंट कीजिएगा, ये कितना है 1 2 3 4, तो 4 गुना 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। ये 2 हट जाएगा, ये 2 हटा देंगे क्योंकि ये 2 जो है हम इसी में काउंट कर लिए हैं, तो ये 2 जो है हट जाएगा। तो चलिए अब इसे जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 + 5 + 3, कितना आ गया 20। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार AB पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसका देखिएगा ये वाला जो है अब बनेगा किस टाइप से, तो ये वाला उलट जाएगा इधर, तो ये इस टाइप से हो जाएगा और ये इधर डंटा हो जाएगा, और फिर ये जो है इस टाइप से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, F C का पुत्र है, C B की इकलौती पुत्री है, D A का इकलौता दामाद है, B C का पिता है, A B की पत्नी है, D F से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता से। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 49 है और फिर है यहाँ पे 44, तो यहाँ पे -5 किया जा रहा है। अब यहाँ पे कितना होगा -5 करेंगे, अगर 44 में से -5 करते हैं तो आ जाएगा कितना 39, 39, और 39 में से -5 करेंगे तो आ जाएगा कितना 34। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 39। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा ये बना कैसे। पहले 1 का देखते हैं, 1 गुना 2 + 12/2, तो ये आ जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा और 12 + 12 करना है तो 14/2, तो 7 दूना 14, ये वाला आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे 5 गुना 2 + 8, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 8 18 हो जाएगा और +2 कर देना है,
सॉरी बटा 2 कर देना है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है देखिएगा इसे, 6, तो 6 गुना 2, तो 6 गुना 2 12 हो जाएगा। 12 प्लस, अब यहाँ पे कितना रहेगा जिसे हम 14 से 2 बार में काटेंगे, तो सॉरी 14 से नहीं, जैसे यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा जिसे 2 बार काटने से यहाँ पे 14 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 12 है, 12 में ऑप्शन से देखिए कौन सा हम अंक है जो जोड़े, तो अगर हम 20 जोड़ते हैं तो ये 32 हो जाएगा। तो 32 को 2 बार हम काटेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पे तो 14 दिया गया है तो ये नहीं आएगा। बी नंबर में देखिएगा 16 है, तो 12 और 16 को ऐड करते हैं तो हो जाता है कितना, 28। 28 बटा 2 करते हैं तो ये 14 दूना 28, ये कट रहा है तो यहाँ पे ये 14 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिया गया आरेख 4 आकृतियों ए बी सी और डी संयोजक है। आकृति ए चाय पीने वाले लोगों के लिए है, ए जो है चाय पीने वालों के लिए है। आकृति बी कॉफ़ी पीने वालों की संख्या को दर्शाता है। आकृति बी जो है ये हो जाएगा कॉफ़ी के लिए। फिर है आकृति सी जो है दूध पीने वालों के लिए है। आकृति सी जो है यह दूध पीने वालों के लिए है। और आकृति डी जो है यह कोल्ड ड्रिंक के लिए है, कोल्ड ड्रिंक के लिए है। तो कितने लोग कॉफ़ी या दूध नहीं पीते हैं, कितने लोग जो हैं इसमें से कॉफ़ी और दूध नहीं पीते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 7 और 3, 7 और 3, यहाँ पे 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 3, 7 3 10, 10 लोग जो है कॉफ़ी पीने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जो है कॉफ़ी का घेरा है और ये जो है दूध का घेरा है। तो इसमें देखिएगा 1 4 5 कॉफ़ी में आ रहा है, 6 1 भी कॉफ़ी में आ रहा है। दूध में देखिएगा 6 1 3 और 2 भी आ रहा है। 3 और 7 जो है ना कि कॉफ़ी पीता है और ना ही दूध पीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विकल्प में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें देखिएगा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन या त्वरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, 220 वोल्ट लाइन पर 5 एंगस्ट्रम प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 लेम्डा प्रतिरोधक समानांतर क्रम में की संख्या कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। 43 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। नंबर क्वेश्चन है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान नहीं होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन नहीं होते हैं। इसका ये जो कथन है ये गलत है, बाद बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सजातीय श्रेणी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम अंकों में से 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सोनल को 728 अंक मिले और उसे 5% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1040। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मैथ से है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 के 6 में। अनुच्छेद 243 का ड जो है इसमें है पंचायतों की अवधि दिया गया। अनुच्छेद 243 के च में हो जाएगा सदस्यों के लिए निहरताएँ, और अनुच्छेद 243 के घ में हो जाएगा स्थानों का आरक्षण। 52 नंबर क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अविंद्रनाथ टैगोर ने। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता के चित्र को पहली बार बनाया था। 53 नंबर क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव ने। 23 जून 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध में बंगाल का नवाब की सेना का एक मुख्य भाग का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था, जो युद्ध में भाग नहीं लिया। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की ओर से मीर मदन मोहन लाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने प्लासी युद्ध में भाग लिया था। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 117 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 110(3) के तहत धन विधेयक का अंतिम रूप से निर्धारण लोकसभा सदस्य करता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है, जैसे किसी को कर को लगाना, समाप्त करना, परिवर्तन करना या विनियमित करना आदि है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन डैश में किया जाता है, किस में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह हुआ था 1956 से 1961 तक चला था। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल का चयन किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड 1961 में। 57 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते थे किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों के द्वारा। 58 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्क एवं बटई की प्रथा प्रचलन में थी। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 तक था, सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-अमीर कोही की स्थापना की। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक था, जो हिंदुओं के त्योहारों विशेषकर होली में भाग लेता था। 59 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख जीतल पे। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर के शासन का संचालन किया। इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपहसाल की उपाधियों से शासन किया। ऐबक ने न तो अपने नाम के सिक्के चलाए और न ही खुतबा में नाम जुड़वाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। 60 नंबर क्वेश्चन है,
1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। खाली स्थान पे कौन सा अक्षर यहाँ पे भरा जाएगा जो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ए है और डबल बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी बी ही भराएगा। अब यहाँ ए है तो यहाँ फिर भी होगा, फिर भी होगा और यहाँ ए हो जाएगा, यानी ट्रिपल बी और ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिएगा इसमें कथन और निष्कर्षण का दिया गया है। कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है, कुछ बेकरी जो है आउटलेट शोरूम है। बी में है सभी आउटलेट शोरूम दुकानें हैं। तो निष्कर्षण में देखेंगे कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी है, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि कुछ बेकरी जो है आउटलेट शोरूम भी है। दूसरा हम देखेंगे सभी बेकरी दुकानें हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे है देखिएगा सभी आउटलेट शोरूम दुकानें हैं जो दिया गया, तो इसका एक ही निष्कर्षण निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। यहाँ पे देखिएगा मानचित्र, स्थान और दिक्सूचक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिशा। मानचित्र मैप में हम लोग स्थान को देखते हैं, लोकेशन को, तो दिक्सूचक में हम लोग दिशा को देखेंगे, डायरेक्शन को, कंपास से डायरेक्शन देखा जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित मदों में सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनोमीटर और थर्मोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताप मापन उपकरण है। ये सभी जो है मापन उपकरण है। 65 नंबर क्वेश्चन कथन और तर्क से है। भारतीयों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। तर्क है हाँ, लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है। दूसरा है हाँ, लोग अब अधिक शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तर्क ए और तर्क दोनों पुष्टि करता है इसमें, यानी दोनों सही है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला चित्र जो है ये चारों ऑप्शन में से किस में निहित है बिना घुमाए हुए? तो चलिए इसे ढूंढते हैं। बिना घुमाए हुए ये वाला चित्र हमें ढूंढना है। ये हो जाएगा, इसमें ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये छोटा सा बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 के विपरीत कौन होगा? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 के विपरीत न 6 होगा, न 2 होगा, न 1 होगा और ना ही 3 होगा। तो 4 के विपरीत जो है यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? यहाँ पे लीप वर्ष देखिएगा, किसी भी वर्ष में अगर आप 4 से भागा देते हैं और उसमें 4 से पूरा वो कट जाता है तो वह लीप वर्ष होगा। तो उसी तरह से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1076 में 4 से भागा हम देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लीप वर्ष है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे देखिएगा 33 है, 80 है, 108 है। तो 33 और 80 में 47 प्लस किया गया है, 80 और 108 में 28 प्लस किया गया है। तो यहाँ पे अभी हम रहने देंगे 183 और 230 में, 183 और 230 में, यहाँ पे 183 और 230 में, 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 183 और
47 प्लस किया गया है और 230 से 258 में 28 प्लस किया गया है। तो यहाँ 47 है, यहाँ 28 है, तो यहाँ भी 47 प्लस करना होगा। तो 108 में 47 प्लस अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 155, और 155 में 28 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 183। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आर्थोपेडिक हड्डी से संबंधित है, तो कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध हो जाएगा हृदय से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन है, H+ आयनों की सार्थक सांद्रता वाले एक विलयन का pH मान कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 से। में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। 73 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पादन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्टर। 74 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रण से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीकरण का। 75 नंबर क्वेश्चन है, साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल के साथ। साबुन उच्च वसीय अम्ल का सोडियम एवं पोटेशियम लवण होता है। साबुन के 2 सतह होते हैं, पहला हो जाएगा जलरागी सिरा और दूसरा हो जाएगा जल विरागी सिरा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें हो जाएगा 373 जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है, यानी कि क्वाड देश का सदस्य इनमें से कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जस्टिस P.N. भगवती को। जस्टिस P.N. भगवती द्वारा लगभग 1980 में जनहित याचिका को भारत में प्रतिस्थापित किया गया था। जस्टिस P.N. भगवती ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान के निर्माण में भी योगदान दिया था। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैत। हम लोग जो होली मनाते हैं वह चैत का प्रथम दिन होता है। चैत में होली मनाया जाता है, यानी कि हिंदी माह चैत में जो हम लोग नया साल मनाते हैं वह होली से ही शुरू होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 30 के 1 में। अनुच्छेद 29 के 1 के द्वारा हो जाएगा, धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को उसकी भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्राधिकार प्रदान किया गया है। 85 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/3 से अधिक नहीं होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन या उत्सादन का प्रावधान है। संसद द्वारा संबंधित राज्य के विधानसभा के प्रस्ताव पर गठन या उत्पादन किया जाता है।
86 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1969 से 1974 तक। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। 88 नंबर क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। 89 नंबर क्वेश्चन है, पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। पौष मेला का आयोजन शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। यह कृषकों से संबंधित मेला है जिसमें ग्रामीण बंगाली जनजीवन की झांकियां देखने को मिलती है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के संविधान ने। 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यह रीजनिंग से है और इसे मोड़ने पर देखिएगा एक बॉक्स बनेगा और इसमें क्या है कि आर के विपरीत फलक पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा यू के विपरीत जो है एस हो जाएगा, क्यू के विपरीत आर हो जाएगा और टी का विपरीत जो है पी हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर का विपरीत, तो आर का विपरीत यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण के नीचे दिए गए दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार ए बी पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। इसे पलटेंगे तब भी ये इसी टाइप का रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आर्ट ऑफ वार GBPRML लिखा जाता है, इसको इस टाइप से लिखा जाता है। द लॉस्ट आर्ट को MLSJ और AK में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आर्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ भी आर्ट है, यहाँ भी आर्ट है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ देखिएगा आर्ट को किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भी और ये भी मेल खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है वर्ग कितना है। तो चलिए देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम नीचे वाले को देखते हैं। एक वर्ग ये हो गया, फिर इसमें 4 और बनेगा, 1 2 3 4, तो ये कुल मिला के 5 हो गया। तो ये ऊपर वाला वर्ग जो बना हुआ है इसमें भी 5 वर्ग आएगा, तो यहाँ भी हो गया 5, तो 5 5 10 हो गया। अब देखिएगा एक ये वाला है और एक ये वाला है, प्लस 2, तो आ गया कितना 12। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला की अगली आकृति होगी। तो यहाँ पे देखिएगा डबल लाइन है, यहाँ ट्रिपल लाइन है, यहाँ 4 लाइन है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो इस बार 7 हो जाएगा। तो 7 किस में है जो देखना है। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की सामान्य दोष है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मैल का निर्माण होता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परागकण एवं बीजांड। 104 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सभी अंगों में विकास को उद्दीपित करता है। 105 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है जिससे पौधे के विभिन्न भाग जैसे ट्रेडिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉलन कायमा के द्वारा। 106 नंबर क्वेश्चन है, मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 166। आगे जो ऑप्शन है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 177, इसके अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 164, इसके तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 167, इसके तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित करे तथा उसके संबंध में जो भी जानकारी राज्यपाल मांगे वह उन्हें दे। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूस। ड्यूस जो है, ड्यूस शब्द का प्रयोग टेनिस और बैडमिंटन खेल में किया जाता है। 113 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? वारली चित्रकला का संबंध जो है यह महाराष्ट्र से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, 1946 के मुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। भारत में सर्वप्रथम 1946 में विमुद्रीकरण किया गया था। भारत में 1978 में दूसरी बार विमुद्रीकरण किया गया। उस समय आरबीआई का गवर्नर आई.जी. पटेल थे। भारत में तीसरी बार नोटबंदी विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। 2016 के नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर अरिजित आर पटेल थे। दिसंबर 2024 में आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा को बनाया गया। 115 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2000 में। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? अमृत दीवान का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहू नृत्य। बिहू नृत्य का संबंध धान की खेती से है। धान की बुआई से पहले धान के पौधे की रोपाई करते समय एवं फसल की कटाई वक्त बिहू उत्सव का आयोजन किया जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध गुजरात से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मढोरा नृत्य महोत्सव का। मढोरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य के मेहसाना जिले में एक वार्षिक सांस्कृतिक रूप है। 119 नंबर क्वेश्चन है, भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 देशों के साथ। 7 देश इस प्रकार हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान।
120 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य किस राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव में कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई है। 121 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यह मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 129 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा जो पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा 4, 5, 2, 4, इन सभी को जोड़कर कितना आता है? 15। अब देखिएगा 7, 1, 8, 8, 3, 11, 11 और 4, 15, इसमें भी 15 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा 9, 1, 10, 10 और 5, 15, इसमें भी आ रहा है, तो इसमें भी 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा 7 है, 7, 4, 11 हो जाएगा और 2, 12, 1, 13 हो जाएगा, तो 14, 15, 2 इसमें और ऐड करना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 132 नंबर क्वेश्चन है, वंशागति की इकाइयाँ जिन्हें मेडल के कारक कहा या अब क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन डीएनए के वे खंड हैं जो किसी जीव के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। 134 नंबर क्वेश्चन है, खंड भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह लैंगिक जनन का एक रूप है। 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचारित रोग माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोनोरिया को। 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 141 नंबर क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया 25 सितंबर डैश को लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेकिंग इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में लक्ष्मीमल समिति ने किया था। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया। 143 नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देना। 144 नंबर क्वेश्चन है, बिहार उद्यमी योजना के तहत कितनी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख रुपये। 145 नंबर क्वेश्चन है, कोमोरोस की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरोनी। कोमोरोस की राजधानी मोरोनी हो जाएगा।
146 नंबर क्वेश्चन है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से देश के ग्राम सभाओं को संबोधित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार से। क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2025 को बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर पटना के जेपी गंगा पथ पर वायुसेना की सूर्य किरण टीम द्वारा कितने ट्रेनर जेट का करतब दिखाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। 148 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य में शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। 149 नंबर क्वेश्चन है, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोंडो डुप्लांटिस को। 150 नंबर क्वेश्चन है, डीपीएस फ्लेमिंगो झील किस राज्य में स्थित है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। फ्रेंड, इसी के साथ आज का बिहार एसएससी वॉल्यूम 4 सेट नंबर 2 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।